Hey everyone, Saksham here and welcome to Morning Tech Updates. So आज का अपडेट is something जो पूरे दुनिया में फैल रहा है ये अपडेट कि जूलियन असांज फाइनली अब अरेस्ट हो गए हैं, यानी मैंडेक्स, एक ऐसा नाम जिसने हैकिंग की दुनिया में इतना तमाशा मचाया जिसकी कोई हद नहीं। तो बात करेंगे हम जूलियन असांज, मैंडेक्स, विकीलीक्स, इन सब के अपडेट के बारे में इस मॉर्निंग टेक अपडेट के साथ। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो बात करते हैं जूलियन असांज की। जूलियन असांज एक्चुअली में एक ऑस्ट्रेलियन है, बट वो यूएस के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लीक कर रखे हैं उन्होंने, और वो रहते ऑस्ट्रेलिया में थे पर फिर यूएस में शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद वो स्वीडन गए और फाइनली अब लंदन एम्बेसी में वो जाके अरेस्ट हो गए। अगर हम बात करें जूलियन असांज की तो सबसे पहले वो एक आईएसपी थे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका पहले बिजनेस था, बट फिर वो शिफ्ट हो गए यूएस के अंदर। एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट बनने का उन्होंने काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठाया, अपनी सारी स्किल्स भी यूज़ करी सिंस ही वॉज टेक्निकल इनफ। तो पहले वो टेक्निकल लाइफ से निकल के प्रोग्रामर बने और फिर उसके बाद उन्होंने हैकिंग में अपना हाथ डाला, और फिर उसके बाद हैकिंग की उन्होंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स निकाली जिसकी कोई हद नहीं। मतलब उन्होंने बेस्ट पॉसिबल तरीके निकाले कि उन्होंने कंप्यूटर इंटेलिजेंस के सिस्टम्स को हैक किया, उनकी बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स लीक करी, और उसके बाद बगदाद एयर अटैक, इराक का वॉर हुआ था यूएसए के साथ, उसकी सारी सीक्रेट फाइल्स और भी काउंटलेस सीक्रेट फाइल्स उन्होंने लीक करी। उन्होंने फ़ायदा ऐसे उठाया कि वो क्या किया, उन्होंने एक विकीलीक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि ये सारी सीक्रेट्स रिवील करती है। और विकीलीक्स में ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे कोई अनोनिमस आके उन्हें ये टिप देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है विद प्रूफ, तो वो उसको एज ए जर्नलिस्ट मान के उसको छाप देते हैं। बट समवेयर सबको बिहाइंड द लाइन पता था कि वो अनोनिमस टिप देने वाले जूलियन असांज ही थे, और विकीलीक्स के फाउंडर भी जूलियन असांज थे। रिसेंटली रेप और मोलेस्टेशन के नाम पे उनको अभी बंद किया गया है यहाँ पे रिसेंटली, सिर्फ 24 आवर्स पहले की ये न्यूज़ है, और ब्रिटिश एम्बेसी में जाके उनको अरेस्ट कर लिया है। एक्सपेक्टेड है कि 12 मंथ्स की एटलीस्ट उनको जेल होगी यहाँ पे। और ये सारे ड्रामे 2009 से चले आ रहे हैं। 2009 से लेकर हर साल कभी उन्हें बेल मिल रही है, कभी वो फिर से अरेस्ट हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, बट उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने बेस्ट पॉसिबल सारी ट्रिक्स अपनाई है, कभी पासवर्ड क्रैक किए हैं बहुत सारे, कभी कैसे भी करके फाइल्स का एक्सेस लिया है और उसको पब्लिकली रिलीज़ किया है। विकीलीक्स अभी भी चल रहा है, ये है लिंक विकीलीक्स का जहाँ पे ये सारे लीक्स और सीक्रेट्स आते हैं, और ये सारे लीक्स डालने के नाम पे उनको अवार्ड विनिंग जर्नलिज्म का भी अवार्ड मिला है काफ़ी। कि देखो, एक जर्नलिस्ट है तो वो फ़ायदा उठाता है कि मुझे कहीं से न्यूज़ मिली और मैंने छाप दी, बट वो कभी ये क्लेम नहीं करते थे कि ये मैंने फाइल्स निकाली है, इन फाइल्स का एक्सेस कैसे मिला, वो कभी ये खुद के ऊपर नहीं लेते थे। बट सबको पता है कि उनका बैकग्राउंड हैकिंग में बहुत ज़्यादा चलता था। उन्होंने 25 क्राइम्स कमिट किए थे हैकिंग के अंदर भी बहुत पहले, जिसकी वजह से भी उनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकला था और उनकी भी उसको सज़ा हुई थी, बट उनको 3 या 4 दिन में ही बेल मिल गई थी। बट अगेन अगर आप कुछ ट्विटर के रीसेंट ट्वीट्स देखेंगे विकीलीक्स के या फिर इक्वाडोर के या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ के, तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि जूलियन असांज, कोई बोल रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है जूलियन असांज को कि ही वॉज नॉट अ हीरो, वो सारी लीक्स करता था, यानी डॉक्यूमेंटेशन, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंटेशंस थे यूएस के, वो सारे लीक करता था। कोई बोलता है कि वो एक्चुअली हीरो था, वो ट्रांसपेरेंट स्टोरी दिखाना चाहता था पूरी दुनिया को कि कैसे क्या वॉर हो रही है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी जूलियन असांज की वजह से, यानी विकीलीक्स की वजह से जीता था। ऐसा बोलते हैं कि हिलैरी क्लिंटन के बहुत सारे कनेक्शन निकले थे इराक में, तो वो सारी चीज़ें, उनकी मेल एक्चुअली में हैक हुआ था और ये पब्लिकली आया था कि उनका मेल हैक हुआ जिसके अंदर ये सारे कनेक्शंस निकले। तो ऐसा क्लेम करते हैं कि ये सारे जितने भी मेल्स हैक हुए थे, ये सारी चीज़ें विकीलीक्स पे पब्लिकली पोस्ट हो गई थी, और हिलैरी क्लिंटन पहले एक्चुअली में जीत रही थी सारा इलेक्शन, बट ओवरनाइट ये टर्न आउट हो गए थे वोट्स और सब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे दिया था। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जूलियन असांज का हाथ मानते हैं। तो इतनी सारी बवाल जो पिछले 12 साल से चल रहा है, लगता है कि ये एंड हो जाएगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट ये तो सबसे बड़ा टेक अपडेट कि जूलियन असांज, जो कि एक लेजेंडरी हैकर माने जाते हैं, मैंडेक्स के नाम से वो पहले हैकिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने जर्नलिस्ट काफ़ी बखूबी तरीके से निभाया, उन्होंने अपनी जान तक रिस्क दे दिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लीक करने के लिए, अपनी सारी स्किल्स उन्होंने यूज़ करी, वो कल फाइनली अरेस्ट हो गए हैं यहाँ पे।
एंड नेक्स्ट अब उनको फाइनली जेल तो हो ही गई है 12 महीने की एटलीस्ट, बट आगे हम देखते हैं क्या कंसेशन मिलेंगे। और एक्चुअली मैं उनके लॉयर से पूछा कि अब नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि जर्नलिज्म का काम होता है कि ये सारे ब्रीचेस और ये सारे लीक्स लोगों को सच्चाई दिखाना। अगर जूलियन असांज को जेल हो गई तो जर्नलिज्म पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और कोई भी रिपोर्टर हिम्मत नहीं करेगा सच्चाई दिखाने की, विच इज़ समवेयर अ ट्रुथ। बट लेट्स सी व्हाट गोज अप इन नेक्स्ट 1 ईयर अबाउट जूलियन असांज। ऐसे ही मॉर्निंग टेक अपडेट्स के साथ कल फिर से मिलेंगे हम। टिल देन सी यू टुमारो।